स्वामी प्रसाद मौर्य को आज फिर से पीटने वाले दो युवक गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि कुटाई उनकी भी बहुत ठीक से हुई है, स्वामी प्रसाद मौर्य के लोगों ने, पुलिस वालों ने। लेकिन तारीफ करूंगा पुलिस की कि किस तरह से चंगुल से छुड़ाया है पुलिस वालों ने। पीटने वाले लगातार पीट रहे हैं और पुलिस उन्हें छुड़ा करके, लेकिन ये अभी बड़े मजबूत हैं जो पिटाई जिनकी हो रही है। आइए हम बताते हैं कौन लोग हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज लखनऊ से जा रहे थे किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। रायबरेली के सारस चौराहे पर, अब जगह जगह नेता हैं तो जगह जगह स्वागत होगा, लोग इकट्ठे होंगे, माला ले लेना है और कुछ करना नहीं है, जय जयकार करना है। हमारा नेता कैसा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्वामी प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा, स्वामी तुम संघर्ष करो, फिर भीड़ कहेगी हम तुम्हारे साथ हैं। नेता को यही चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं सारस चौराहा, वैसे जा रहे थे फतेहपुर के लिए। सारस चौराहे पर जैसे ही पहुंचते हैं फिर माल्यार्पण होता है, जिंदाबाद होता है। उसी समय दो युवक आते हैं माला पहनाने के नाम पर, स्वामी प्रसाद मौर्य की पिटाई करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य चिल्लाए। अब दहशत तो ही है कि पता नहीं कौन आ जाए, कहाँ से आई फेंक दे, कहाँ फाइटिंग फैटा कर दे, कब हमला हो जाए। एक बाबा ने तलवार मंगाया था 5 लाख की कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट के ही रहेंगे। फिर बाद में उस बाबा ने कहा कि स्वामी ने माफ़ी मांग लिया है कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये सब चलता रहता है। बाबा की तलवार अभी भी है, बाबा के कई वीडियो हमारे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने मारा? जो पीटे गए हैं, जिनकी कुटाई हुई है, उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। एक तो पढ़े लिखे होंगे नहीं, अब यकीन मानिए आ जाएगा सामने। पढ़े लिखे नहीं होंगे, हो सकता है शादी विवाह अभी न हुआ हो। शादी विवाह होगा भी कैसे? लुक्खों और अवारों का शादी विवाह कौन करेगा? यद्यपि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो कमेंट हैं, जो समय समय पर बयान हैं, बेधने वाले हैं, सीधे सीधे हर्ट करते हैं, परेशान करते हैं, व्यक्ति व्यथित होता है, फिर हट जाता है। अच्छे लोग हट जाएंगे, गए हटाओ, कह देंगे पागल है छोड़ो, ऐसे ही बोलता रहता है, कह करके हट जाएंगे। लेकिन अब यह तो पढ़े लिखे हैं ना जो मारने गए थे। पढ़े लिखे का मतलब कि जैसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया, एक शब्द का प्रयोग मैं मक्खनचुआ का करता रहता हूँ। अरे जाते कोर्ट में केस करते। अब आप कहेंगे कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट में क्यों नहीं हो रहा है? हाई कोर्ट से भी कई जगह कई मामलों में इनको राहत नहीं मिली है। और अंत में आप देखिए, सरकार अगर चाहती, अब फिर कहेंगे कि मैं सरकार को कर रहा हूँ, सरकार को क्यों नहीं करूँगा। यदि ऐसे मामले में एमपी एमएलए कोर्ट, दिक्कत कहाँ होगी बता दें, इनका मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा। एमपी एमएलए कोर्ट में समयबद्ध केस का निस्तारण हो रहा है, बहुत से लोगों पर हुआ, सत्ता के हैं, विपक्ष के हैं, बहुत से लोगों पर हुआ। माना कि भेदभाव कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यायपालिका बहुत अच्छा काम अभी कर रही है। तो अब उसमें इनका जो पुलिस का रोल है वो यह है कि जल्दी से जल्दी गवाही कराए, जल्दी से जल्दी इस मामले में अभियोजन है। अभियोजन किसका है? प्रदेश सरकार का है। इनके वकील हैं, रखे गए इन्हीं के वकील हैं। जिस पार्टी की सरकार होती है उन्हीं के वकील रखे जाते हैं। कुछ आए न जाए वही रखे जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के समय में आपने देखा, कांग्रेस के समय में भी यही हुआ, समाजवादी पार्टी के समय में यही हुआ। इनके समय में भी जो संघ हों के रहे होंगे, दक्ष आर्म उत्तिष्ठ उपविश, जिनकी ट्रेनिंग होगी वो वकील बन जाएंगे, सरकारी वकील बन जाएंगे। आएगा कुछ न आएगा अलग बात है। मैं सबको कह रहा हूँ, एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मायावती जी के समय में सतीश चंद्र मिश्रा के जितने जूनियर थे सब राज्य सूचना आयुक्त और जगह 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 बैठा दिए गए। एक अक्षर से भेंट भले ही न हो, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया उनको। इस समय भी यही हाल है, ऐसे ही लोग बैठाए गए हैं, कोई किसी को कहने लायक नहीं है। आइए, कांवड़ियों पर टिप्पणी, रामचरितमानस और तुलसी बाबा पर टिप्पणी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर टिप्पणी, ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी, हिंदू धर्म को धोखा बताया, ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम भी उसी आज़ादी का प्रयोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं।
आप भी उस आज़ादी का प्रयोग करके ही हमको डांटते हैं, हमको सुझाव देते हैं, हमको अनब्लॉक कर देंगे। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है और इसमें आत्मावलोकन करना पड़ेगा, कहीं हमसे चूक तो नहीं हुई है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य आपने तो गए ही, अपनी बिटिया को भी ले गए। आइए विषय पर आता हूँ, ये कौन लोग हैं दोस्तों। मैंने जानने का प्रयास किया है। 2019 में बदायूं से धर्मेंद्र यादव को हरा करके संघप्रिया, डॉक्टर संघप्रिया सांसद हुई थी। उसके पहले 2014 में मैनपुरी सीट से बीएसपी के बैनर से उसके टिकट पर चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य 4 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के समय में रहे हैं, अखिलेश यादव जी के समय में रहे हैं, बाबा जी के समय में रहे हैं। फिर 2022 में उन्होंने पलटा मारा और फिर आ गए समाजवादी पार्टी में। बाद में फिर पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, फिर बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बनाया, चुनाव हार गए, विधानसभा का भी चुनाव हार गए। बाद में समाजवादी पार्टी ने इन्हें एमएलसी बनाया। यह है दोस्तों, जो मारने वाले हैं जहाँ तक है पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उन्हें पकड़ करके थाने ले गई है, पूछताछ कर रही है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत भी होगा। चोट भी लगी है, भीतर घाव, पंच की लत्ती पिटाए हैं। अब एक सज्जन ने कहा कि आप इसको समर्थन करते हैं कि यह किस दृष्टि से आप देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य मारे गए। हमको लग रहा है कि वो यही जानना चाहते हैं कि ठीक हुआ है। बेटा, कानून की दृष्टि से तो ठीक नहीं है, किसी के साथ भी मार दीजिए फिर कोर्ट वोट बंद कर दिया जाए। अरे उसका कानूनी एक दिन स्वामी प्रसाद जेल जाएंगे, ऐसा नहीं है, देख लीजिएगा। अगर ठीक से प्रदेश सरकार चाहती इस मामले में तो एमपी एमएलए कोर्ट खट से निर्णय कर देती। हाई कोर्ट से भी कहीं राहत नहीं मिली है इनको, लेकिन चल रहा है दोस्तों। तो अब यह जानिए, संघमित्रा जो इनकी बेटी हैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूर्व सांसद हैं, डॉक्टर हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने वाले करणी सेना अथवा हिंदू युवा वाहिनी के बताए जाते हैं, लेकिन मैं इस मामले में आश्वस्त नहीं हूँ। जिन लोगों ने भी किया है वो अच्छा नहीं किया है, और जिन लोगों ने किया है पढ़ाई लिखाई स्तरीय नहीं होगी, यकीन मानिए। जिन लोगों ने किया है शादी विवाह उनका नहीं हुआ होगा। अगर शादी विवाह हुआ रहता ना तो वह कंट्रोल करती, रिमोट उसके पास होता, और शादी विवाह अब होगा भी नहीं, यह भी तय है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ देश विदेश से जुड़े हुए जो हमारे तमाम दोस्त हैं सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। आपका क्या कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस आज की कुटाई पर, और जो दोनों मक्खन चूहा पकड़े गए हैं उस पर आपका क्या कहना है, बताइएगा। प्रणाम।